हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन फिर उपस्थित हुए जेट 2021 बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन के साथ, जो कि एसकेएनयू जॉबरेट ने जेट 2021 की एग्जाम कराई थी। इसके साथ जेट 2021 का बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन के बारे में आज अपन बात करेंगे, जो कि 40 क्वेश्चन आए, 40 क्वेश्चन आए। इससे पहले अपन एग्रीकल्चर के पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात कर चुके हैं। आप उसको जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर हो नए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ऐसी ही अन्य पेपर के पेपर सॉल्यूशन के साथ, नोटिफिकेशन के साथ, अपडेट के साथ, इसी के साथ तो शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, तो द्विपद नामकरण संदर्भित करता है। ये जो है ये प्लांट डाइवर्सिटी से क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है, अपन यहाँ केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट आंसर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, द्विपद यानी कि पहले एक प्रजाति के नाम के दो शब्द होते हैं। यानी कि पहला नाम तो होता है वंश का, दूसरा होता है जाति का। पहला नाम वंश, दूसरा होता है जाति का, जीनस और स्पीसीज। तो क्वेश्चन नंबर 2, कुछ समवैनी पौधे बीज पैदा करते हैं लेकिन कोई फल नहीं बनाते। यानी कि कहने का मतलब ये कि कुछ समवैनी पौधे होते हैं लेकिन वो बीज तो पैदा करते हैं लेकिन वो फल नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये बे समूह की मतलब किस समूह से संबंधित है या किस समूह में वो आते हैं, तो वो है आपका अनावृत बीजी। बीज पैदा करेंगे लेकिन फल नहीं बनाएंगे, तो वो अनावृत बीजी हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला संवहनी पौधा वो था टेरिडोफाइटा। ये जो था ये जेट 2020 में भी आया है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके इस बार भी दे दिया है जेट 2021 में, ठीक है। पहला संवहनी पौधा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करते हैं। सलजम का खाने योग्य हिस्सा क्या है? ये आपका मोर्फोलॉजी से क्वेश्चन है। मोर्फोलॉजी में जो मतलब रूपांतरण वगैरह होते हैं ना, उससे यहाँ से ये क्वेश्चन उठा है मोर्फोलॉजी से। तो सलजम का पूछा है। सलजम का जो मतलब अपन खाते भाग वो कौन सा होता है, तो वो होती है रूपांतरित मूसला जड़। मतलब सलजम अंदर होती है जमीन में, तो वो उसकी जड़ तो मूसला जड़ होती है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर सेकंड है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, मक्का या फिर गेहूं में फल का प्रकार। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यदि आपको एक का पता है ना तो दूसरे का ऑटोमेटिक आंसर सही निकल जाता है। जैसे आपको यदि गेहूं का यदि पता है कि गेहूं का जो फल का प्रकार है वो क्या है, कैरियोप्सिस, तो निश्चित है क्वेश्चन में तो दोनों ही पूछे, मक्का गेहूं, तो निश्चित है आंसर कैरियोप्सिस ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि स्वय विवेक बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीमूल सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढका रहता है। तो ये मतलब जिसे अपन कहते हैं प्ल्यूमुल होता है, जो सुरक्षात्मक आवरण ढका होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, वो होता है आपका कोलियोप्टाइल प्रांकुर चोल। कोलियोप्टाइल ये इंग्लिश वर्ड है, प्रांकुल चोल इसका हिंदी नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये राइबोसोम का उत्पादन, ये आपका सेल बायोलॉजी से। तो राइबोसोम का उत्पादन केंद्रक में होता है। कोशिका झिल्ली का जो द्रव मोजेक मॉडल है वो किसने प्रस्तावित किया, तो सिंगर निकोलसन द्वारा किया गया। अंतःप्रदपी जालिका के साथ निरंतर कौन बना रहता है, केंद्रक भित्ति बनी रहती है। प्लाज्मोडेस्मेटा ये आपका जो है प्लाज्मोडेस्मेटा, ये जो आपके एनिमल टिश्यूज वगैरह है ना, उनसे आया है क्वेश्चन, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटा तो मतलब किन के बीच में संबंध है, तो मतलब जो आसन्न कोशिका होती है उनके बीच का संबंध होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। क्वेश्चन नंबर 11, जड़ का दबाव किसके कारण होता है, ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है। सक्रिय अवशोषण यानी कि एक्टिव एब्जोर्प्शन के द्वारा ही जड़ का दबाव होता है। राइट आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, पौधों के स्टोमेटा खुलने का कारण क्या है, तो पौधों के स्टोमेटा खुलने बंद होने का ये जो कारण है, पोटेशियम आयनों का प्रवाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, स्त्री केसर जायांग का हिस्सा जो कि पराग के लिए क्या है, घृणशील संरचना का काम करता है। मतलब स्त्री केसर जायांग का हिस्सा है, जो पराग आएंगे उनको क्या करेगा, ग्रहणशील करेगा। वो जो संरचना बनेगी, जो ग्रहणशील संरचना का काम करेगा, उसे क्या कहेंगे, वो कहेंगे वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 14, बिना निषेचन के यदि फल का विकास हो रहा है तो वो है पार्थेनोकार्पी। एक युग्मक में एक युग्मक में निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो एक युग्मक है उसमें से क्या होगा, तो जीन का केवल एक एलील ही होगा युग्मक में। यस, सेकंड आंसर राइट। एक मतलब जीन का केवल एक एलील। क्वेश्चन नंबर 16, मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब माता पिता कैसे हो, शुद्ध प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 17, किसने साबित किया कि डीएनए एक बुनियादी आनुवंशिक सामग्री है, तो हर्शे और चेस ने यह साबित किया कि डीएनए जो है एक बुनियादी आनुवंशिक कौन है, सामग्री है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18, ओपेरेन का एक जीन जो एक प्रतिकारक प्रोटीन को क्या करता है, संश्लेषित करता है, तो उसको कहते हैं रेगुलेटर जीन। क्वेश्चन नंबर 19, कपास इसका एक उदाहरण है किसका, सतह फाइबर का, जो आपकी जो मतलब
माइक्रोबायो मतलब ये होती है किससे, इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक बॉटनी वेलफेयर है ना, आर्थिक वनस्पति विज्ञान, उससे क्वेश्चन है ये, ठीक है। कपास इसका एक उदाहरण, सतह फाइबर का। भारत की सबसे उच्च ऊर्जा वाली जो मतलब फसल है वो कौन है? मतलब केला जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती, कार्बोहाइड्रेट से, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट में से किस में दिखा आपको, केले में। तो केले में जो है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है 27%। तो राइट आंसर केला। बनाना मूसा पेरिडीसी, क्या इसका बॉटनिकल नेम है, कुल म्यूजेसी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम में क्या होता है? मैंने लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर का नाम है, अब देखो टमाटर में क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, तो सुसंस्कृत जो कपास की स्पीसीज है, इनकी हिंदी बहुत टॉप है, यस बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा। सुसंस्कृत कपास की स्पीसीज है, 4 होती हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23, एंटीबायोटिक टेरामाइसिन किससे प्राप्त होती है? तो वो होती है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिस रामोसस। क्वेश्चन नंबर 24, पहली ट्रांसजेनिक फसल है तंबाकू, पहली तंबाकू ट्रांसजेनिक। क्वेश्चन नंबर 25, सूडोमोनास रूब्रिलियंस लालधारी लाली जो मतलब लालधारी वाली जो बीमारी है वो किस में बनती है? ये गन्ने में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गए, 26 की ओर चलते हैं अपन। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, अमीबा में कैसा पोषण होता है? इससे पहले आपने अमीबा में ये गाना सुना है क्या? अमीबा बेरुकुस, अमीबा स्ट्रिएटा, दोनों ही समुद्री जाति रहती है। ये गाना अमीबा से संबंधित है, फेमस, ठीक है। होलोजोइक प्राणी संभोजी प्रकार का अमीबा में पोषण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, केंचुए में क्लाइटेलम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी जेट 2020 में आया होगा वो, ठीक है। केंचुए में जो क्लाइटेलम में जो खंड शामिल है ना, वहां थोड़ी क्वेश्चन में पूछा केंचुए की क्लाइटेलम कौन से खंड में होता है, और यहाँ पूछा है केंचुए में क्लाइटेलम खंड शामिल है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 14, 15, 16 क्लाइटेलम, 14, 15, 16 क्लाइटेलम। क्वेश्चन नंबर 28, प्राकृतिक प्रणाली की वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो फिलोजोनी और आकारिकी पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 29, मेटामेरिज में किस फाइलम की विशेषता? मेटामेरिज, मेटा मतलब होता है मेटा, देखो नाम से स्पष्ट है, मेटा मतलब खंडों में बटा हुआ। तो मेटामेरिज में जो फाइलम है ये एनिमल डाइवर्सिटी क्वेश्चन है, और एनिमल डाइवर्सिटी में भी जो आपके कोकरा को मतलब केंचुआ, कॉकरोच, ये जो मतलब 3 जो है आपके, उनमें से है, मतलब केंचुए से संबंधित है। तो एनिलिडा जो है वो मेटामेरिज में फाइलम की एक विशेषता रखता है, यानी कि उसका खंड देखना आप, केंचुए का खंडों में बटा होता है। एनिलिडा, एनिलिडा में केंचुआ आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पानी संवहनी प्रणाली किस में पाया जाता है? तो इकाइनोडर्मेटा में पानी संवहनी प्रणाली पाई जाती है। फिर ये आपका फिर एनिमल टिश्यूज से आ चुका है क्वेश्चन नंबर 31, ऊतक जो कि हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, वो है कांड्रा, कांड्रा रे कांड्रा, ऊतक रे कांड्रा, कांड्रा। क्वेश्चन नंबर 32, 32, खपरा बीटल किसका कीट है? खपरा बीटल ये आपका एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन है। खपरा बीटल संग्रहित अनाजों में लगने वाला खपरा बीटल प्रमुख कीट है, संग्रहित अनाजों का, स्टोरेज ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 33, कपास बोलवर्म के खिलाफ परजीवी के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो ट्राइकोग्रामा। निमेटोड जो कि एक मतलब क्या बनाता है, अल्सर बनाता है, वो है हेटेरोडेरा, हेटेरोडेरा। क्वेश्चन नंबर 35, किसको विशाल मधुमक्खी कहा जाता है? ये आपका जो हनी बी है उससे आया है, हनी बी मधुमक्खी। तो एपिस डोरसेटा एक विशाल मधुमक्खी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, टिड्डी कहाँ अंडे देगी? टिड्डी जो है देखो सीधी सी बात है, टिड्डी मिट्टी के अंदर देती है, जो उसका जो मतलब अंडे देने का जो होता है, मिट्टी के अंदर ही अपने अंडे देती है। क्वेश्चन नंबर 37, रक्त जमावट की जो ये ब्लड से क्वेश्चन है, ब्लड में जो आपकी रक्त के थक्के की जमावट की जो प्रक्रिया है ना, उनकी कितने चरणों को विभाजित किया जाता है? तो वो 3। ओके, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 37, 38 की ओर अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, लगभग ये आपका रेस्पायरेशन से क्वेश्चन है। हाँ, रेस्पायरेशन, श्वसन से लगभग 70% CO2 रक्त में किस रूप में ले जाया जाता है? श्वसन से संबंधित है ये क्वेश्चन, श्वसन से ये, हाँ। 70% CO2 होती है ना, वो बाइकार्बोनेट के रूप में रक्त में ले जाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39, ये आपका रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, जनन। 40 शुक्राणु नोज मतलब 40 शुक्राणु जोज बनाने के लिए कितनी संख्या में माध्यमिक शुक्राणु नाशक आवश्यक है? तो 20
आवश्यक है। 40वां लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है। स्तनधारी शुक्राणु के मध्य का जो टुकड़ा रखता है ना, मतलब ये शुक्राणु की संरचना से क्वेश्चन आया है यहाँ पर। जो रिप्रोडक्शन शुक्राणु की स्पर्म है उसकी जो संरचना है वहां से क्वेश्चन है ये, कि उसमें मतलब ये पूछा है कि स्तनधारी शुक्राणु के मध्य का टुकड़ा क्या है, तो मध्य में केवल माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये थी, हेलो डियर स्टूडेंट, ये थे 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के, जो कि SKNU द्वारा जेट 2021 की एग्जाम कराई गई। उसमें बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन आए। इसके पेपर सॉल्यूशन की बात अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट में आप बात करेंगे केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन के साथ। आपने ये पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि कृषि से संबंधित जो भी अपडेट है, सूचना है, वो आपको समय तक मिलती रहे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।